डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर का नाम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इक्वेशन के बारे में कह रहा है कि जो लीनियर है और साथ ही साथ जिसमें दो वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन भी यही है और इसमें दो वेरिएबल्स है। जैसे इसका मतलब x + y = 6। देखिए ज़रा, ये लीनियर है क्योंकि इसका डिग्री 1 है और इसमें दो वेरिएबल्स भी है, x और y दो वेरिएबल है ना। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मतलब एक ऐसी इक्वेशन की बात कही जा रही है जिसमें दो वेरिएबल्स है जिसका डिग्री 1 है। ए लीनियर इक्वेशन having two variables is called a linear equation in two variables। एक ऐसी इक्वेशन की बात कही जा रही है, एक ऐसी इक्वेशन की बात हम इसमें समझेंगे जिसमें जो लीनियर हो और जिसमें दो इक्वेशन हो। तो लीनियर होने का तो मतलब यही है कि डिग्री 1 होना चाहिए और लीनियर होने का मतलब ये है कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसका भी ग्राफ x + y जैसे जो x + y = जो 6 है, इसका भी जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। और भी 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, इसको भी हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर तो है जैसा कि डिग्री से स्पष्ट है कि लीनियर हो रहा है। यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 दिखा रहा है, तो डिग्री 1 है और ये लीनियर कहलाएगा। और दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। और भी 5x - 7y = 6, 2x - y = 12 etc। इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद आइए आगे चर्चा करते हैं। सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? जो देखिए, सिमुल्टेनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? आप बताइए ज़रा, x + 5 = 6, इसको सोल्व आप कर सकते हैं क्या? इसको सोल्व कैसे आप कर सकते हैं बताइए? तो सोल्व करना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आपने सीखा होगा, 6-7 क्लास में ही सीखा है इस तरह के इक्वेशन को सोल्व करना। तो 6 - 5 ये हो जाएगा। सो x = कितना? 1 हो गया। x = 1 ये क्या कहलाएगा? इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। x = 1 जो आया तो ये x = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी प्रकार से और भी आप इस तरह से देखिए, 5x - 5 = 12, तो इसको क्या कहेंगे? किस तरह से करेंगे सोल्व? 5x = 12 + y, दैट मीन्स 5x = 17। सो x = what? x = 17/5। x = 17/5 इसका क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये कैसा इक्वेशन है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो लीनियर है और साथ ही साथ इसमें 1 वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी की आवश्यकता है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। x + 5 = 6, इसको सोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन की आवश्यकता है, किसी दूसरे इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आपने देखा कि 5x - 5 = 12, इसको सोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन की आवश्यकता है, किसी दूसरे इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। बट यदि हम आपको कहें कि x + y = 7, इसको सोल्व करिए, तो ये कैसे सोल्व होगा? ये सोल्व नहीं होगा।
ये अकेले अकेले सोल्व नहीं होगा। इस तरह के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक ही साथ दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये अकेले अकेले सोल्व नहीं होगा। इसको यदि सोल्व करना है तो आपको चाहिए कि ऐसा ही एक इक्वेशन हम और ले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक और इक्वेशन लीजिए, जैसे सपोज दैट x2x माइनस 5y इज इक्वल टू 12। हमने ये ले लिया, ये दो इक्वेशन एक साथ हो गया। ये दोनों इक्वेशन एक साथ सोल्व होगा, अकेले अकेले न ये सोल्व होगा और न ये सोल्व होगा। ये दोनों इक्वेशन एक साथ सोल्व किया जाएगा। तो जब एक साथ सोल्व किया जाएगा तो ऐसे ही इक्वेशन को हम सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। जब एक साथ दो इक्वेशन सोल्व किया जाता है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, सिमुल्टेनियस इक्वेशन। या कहने का मतलब ये सिस्टम है, एक सिस्टम बना रहा है कि ये पूरा सिस्टम मिल करके काम करेगा। अकेले ये काम नहीं कर सकता, ये पूरा सिस्टम मिल करके काम करता है। इसको इसीलिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। सिमुल्टेनियस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा तो कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में माउस होता है। बट अकेले अकेले इनका कोई भी पार्ट अधूरा है, अपूर्ण है। कंप्यूटर का मॉनिटर अकेले अकेले काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो बेकार है। बिना सीपीयू के, बिना मॉनिटर के, बिना सीपीयू के या बिना कीबोर्ड के, बिना माउस के अकेले अकेले मॉनिटर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार से उसका कोई भी पार्ट अपने आप में अपूर्ण है। सिर्फ माउस क्या करेगा, क्या सिर्फ माउस पूरा कंप्यूटर है, सिर्फ कीबोर्ड पूरा कंप्यूटर है, नहीं ना। इसी प्रकार से ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 भी अपूर्ण है बिना इसके, या 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 12 भी अपूर्ण है बिना इसके। यानी दोनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, ये पूरा सिस्टम काम करता है, उसी प्रकार से ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है। दोनों एक साथ जब मिलता है तो ये पूरा सिस्टम बन जाता है। इसको हम ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, या इसको हम सिमुल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए ऐसे दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए ऐसे दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। उन दोनों इक्वेशन को एक साथ सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है, या ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। आई बात समझ में? दोनों इक्वेशन एक साथ काम करेगा, अकेले अकेले वो अपूर्ण है। x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 5, फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू मान लो 7। तो ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन देगा। अकेले ये इसका पूरा सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते, दोनों मिलकर के ये सॉल्यूशन देता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है, या ये सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहलाता है। To solve linear equation in two variables, to solve linear equation in two variables, we need such two equations. We say these two equations as simultaneous equations. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए ऐसे दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों इक्वेशन को हम सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म आइए जरा देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
सबसे पहले ये है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम जनरल फॉर्म देखते हैं। आपने 9th क्लास में इस बात को भी पढ़ा होगा। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जनरल फॉर्म, हमने क्या कहा, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझिए। जनरल फॉर्म के मतलब होता है कि एक ऐसा इक्वेशन बताइए जिसमें दुनिया का सारा इक्वेशन समा जाए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन बताइए जिसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रूप का कोई भी इक्वेशन हो तो वो उसी के अंतर्गत हो, उसी में समा जाए। जैसे कहने का मतलब इस तरह से देखें तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखिए जरा इसको, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, और लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, और वेरिएबल कितने हैं, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हुआ और इन वन वेरिएबल हुआ, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, इसको हम जनरल फॉर्म कहेंगे। वेयर, इतना ही नहीं, कंडीशंस भी हैं। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ए बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। आपको याद होगा मैंने बताया था कांस्टेंट के डेफिनेशन के वक्त कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट 3 लेटर्स से, दैट मीन्स ए बी सी से, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट 3 लेटर्स ए बी सी से हम कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। आपको याद होगा कि कांस्टेंट को डिफाइन करते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट 3 लेटर्स, दैट मीन्स ए बी और सी से कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। कांस्टेंट तो ठीक है, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे तो ए 0 होगा तो 0 भी तो कांस्टेंट है, लेकिन जब ए 0 हो जाएगा तो 0 होने का मतलब है ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, एक्स भी खत्म हो जाएगा, फिर वैल्यू किसका निकलेगा, वैल्यू तो निकलने वाला कुछ रहा नहीं। इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ए का वैल्यू कुछ भी हो सिवाय 0 के, 0 नहीं होना चाहिए। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका क्या होगा आप बताइए। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका क्या होता है बताइए आप। तो ये होगा ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाता है। ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ax प्लस बी बाई plus c is equal to 0 is called general form of linear equation in 2 variables where a, b and c are constants। a, b और c क्या है, कांस्टेंट है। इसमें a, b और c कांस्टेंट है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए या b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। a, b, c कांस्टेंट है और 0 नहीं होने जैसी कोई बात नहीं है, वो 0 भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन।
अभी हमने सिमुल्टेनियस इक्वेशन बताया। सिमुल्टेनियस इक्वेशन दैट मीन्स ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो पूरा सिस्टम के रूप में एक साथ रहता हो उसको हम क्या कहेंगे, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। दो इक्वेशन इसमें होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में होते हैं। तो दोनों ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में रहेंगे। ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है अभी बताया ना मैंने आपको कि ax प्लस बी बाई प्लस सी इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहला इक्वेशन ये हुआ। दूसरा इक्वेशन भी ऐसा ही रहना चाहिए, ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी, वो भी होना चाहिए। पहला इक्वेशन भी इस फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा इक्वेशन भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। अब हम अपनी सुविधा के लिए इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, फिर इसको 1 कहते हैं, फिर इसको 2 कहते हैं, इसको C1 कहेंगे, इसको ये C2 कहेंगे। दैट मीन्स जनरल फॉर्म ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी कहा करते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो होता है इस तरह से, ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और फिर उसको d कह देते हैं, dx प्लस ई बाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। a b c और d e f इसमें, a b c और d e f इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। आगे हम इसमें इस चैप्टर में और आगे कभी भी हम आपको इसी तरह से बताएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये भी क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है। ऐसे भी लिखा जाता है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी लिखा जाता है, अपना अपना इच्छा है, अपनी अपनी मर्जी है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं उसको, कुछ लोग उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से बताएंगे ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और dx प्लस ई बाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, इस तरह से।